में कंपनी गार्डन सिविल लाइंस में लगा है फ्लावर शो और काफ़ी अच्छा है। जो गार्डन लवर है या प्लांट लवर है उनके लिए तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ढेर सारे प्लांट्स के बारे में जानने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं फ्लावर शो की कुछ झलकियाँ। तो फ्लावर शो का एंट्रेंस गेट है गेट नंबर 1, जो कि एकदम नाजरत हॉस्पिटल के सामने से एंट्री है। तो बाकी गेट से भी आप एंट्री कर सकते हैं, बट उसी गेट से आपको एंट्री मिलेगी जहां पर आपको 5 रुपीज़ का एटलीस्ट टोकन अमाउंट देना पड़ेगा। और इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे तरह तरह के फ्लावर्स देखने को मिले ना कि वहाँ जा कर के ही एकदम मैं तो भूल ही गई कि मैं प्रयागराज में हूँ। वैसे तो हर साल ही इस टाइम पर लगता है, बट हर साल उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड ऑन करते हैं। जैसे कि इस बार इन्होंने कुछ इस टाइप के फ्लावर स्कल्पचर्स ऐड ऑन किए हैं। पिछली बार भी थे, बट पिछली बार इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं थे। इस बार तो एकदम डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को इन्होंने बनाया है, जैसे कि फ्रॉग है, इस टाइप की बटरफ्लाइज हैं। इवन गणेश जी और शिव जी का भी स्कल्पचर बनाया था, बहुत सुंदर था। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और ये फ्लावर शो लगा है 8 तारीख को इनॉग्रेशन हुआ था, 9 तारीख से ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ है। 9, 10, 11 ऑलरेडी आज 10 हो गई है, तो 11 यानी कि आपके पास केवल एक ही दिन है इस फ्लावर शो में विज़िट करने के लिए। टाइमिंग इसका सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का है, बट मैंने तो चूज़ किया था एकदम मिड टाइम पे जाने का, जिससे कि मुझे शाम का भी फील मिल पाए और मॉर्निंग फील में एकदम अच्छे से मैं इसका शूट भी कर पाऊँ, जिससे मुझे आपको शेयर करने में आसानी हो। इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे इंडोर आउटडोर फ्लावर्स वाले, इवन वेजिटेबल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़, फ्रूट्स की वैरायटी सब वहाँ पर शो की गई थी। एटलीस्ट बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। नेचर से एक अच्छा इंट्रैक्शन हो जाता है, नेचर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किस किस तरीके के फ्रूट्स होते हैं, किस किस तरीके की वेजिटेबल होती हैं, एक वेजिटेबल भी कितनी वैरायटीज़ की होती हैं, एक फ्रूट भी, यानी कि अमरूद को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाया गया था। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स थे। सलाद पत्ता यानी कि लेटस के डिफरेंट डिफरेंट लीव्स की वैरायटी दिखाई गई थी, कैबेज है और भी बहुत कुछ। इस फ्लावर शो में बहुत सारी नर्सरीज पार्टिसिपेट करती हैं, जिनको प्राइज़ भी मिलता है, और बहुत सारे इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट करते हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे भी, उनके छोटे छोटे बुकेज, उनकी थोड़ी छोटी क्रिएटिविटीज़ को भी इसमें शो किया जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा इसमें कैप्चर नहीं कर पाई, बट वहाँ जाकर के आप पर्सनली जाकर के विज़िट करिएगा, वहाँ का फ़ील ही एक अलग आएगा आपको। वहाँ जाकर के आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि आपको यहाँ से बाहर भी जाना है, बाहर भी एक दुनिया है, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट फील था, डिफरेंट वाइब थी। एकदम साइलेंट एटमॉस्फेयर में म्यूज़िक चल रहा है और वहाँ पर एकदम इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे फ्लावर्स, वेजिटेबल्स थे कि देख करके ही एकदम मैं तो गुम हो गई थी वहाँ पर। इतने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डहेलिया, रोजेस, विंटर फ्लावर के वैरायटीज़, मतलब कहा ही नहीं जा सकता कि कितनी वैरायटीज़ को वहाँ पर शो किया हुआ था। ऑर्गेनाइजर्स ने वहाँ पर कुछ स्कूल्स को भी परमिशन दी थी कि वो अपने बच्चों को, यानी कि स्कूल के बच्चों को ले आएँ यहाँ पर, जिससे नेचर से इंट्रैक्शन करवाएं, नेचर के बारे में डीपली समझने का मौका दें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एजुकेशन में काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन करती है। इससे बच्चों को काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है प्रैक्टिकली, जो शायद बुक में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो ना कैप्चर कर पाएँ। इस तरीके से प्रैक्टिकली देखने से उनको काफ़ी कुछ जानने और सीखने का मौका मिलता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस तरीके से शहर में अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है लोगों को, और नेचर से इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल जाता है। रोज़ेस की इतनी सारी वैरायटीज़ को वहाँ पे शोकेस किया हुआ था, और एक ही कलर के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ को, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्लावर को, कि मतलब वो बर्ड से एक फ्लावर कैसे बनती है, वो सारी स्टेजेस को भी एक्सप्लेन किया हुआ था। और हर एक फ्लावर के पास एक टैग लगा हुआ था, जिससे लोगों को जिन फ्लावर के बारे में नहीं पता है या जिन प्लांट्स के बारे में नहीं पता है, वो उसमें से रीड करके समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ का प्लांट है या किस वैरायटी का प्लांट है और कहाँ पर मोस्टली होता है। फर्स्ट डे ही गई थी तो इसलिए मुझे थोड़ी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर दिखाई दी, बट इतना ज़्यादा एरिया ऑफ कवरेज है कि वहाँ पर आपको भीड़ पता नहीं चलेगी, अब उसमें स्प्रेड आउट हो जाती है सारी भीड़।
वहाँ पर एक एरिया में प्रोग्राम भी हो रहे थे, यानी कि कुछ सिंगर्स को भी वहाँ पर बुलाया गया था सॉन्ग्स के लिए। मैंने तो जब देखा तो उस टाइम पे केवल सिंगर्स ही कर रहे थे। आई डोंट नो, वो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है उस प्लान के बारे में कि वहाँ पर और भी प्रोग्राम्स हुए हैं या जैसे डांस या इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ वहाँ पे परफॉर्मेंसेस बच्चों की हुई थी, स्किट हुई थी और कुछ डांस वगैरह भी हुए थे डिफरेंट डेज़ पे। तो आई होप शायद डिफरेंट डे पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और प्रोग्राम्स मिले। उसकी प्रोग्राम की डिटेल मैंने नहीं ले पाई हूँ, और बट कोशिश करी है कि आप लोगों को वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में बता पाऊँ, दिखा पाऊँ। और बच्चों के लिए भी वहाँ पर काफ़ी सारे इस बार झूले लगाए गए थे। मेरे साथ ऐसा कोई बच्चा था नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, तो वहाँ पर मैं विज़िट नहीं करी झूले साइड एरिया में। बट फूड एरिया भी था, फूड एरिया में भी बहुत सारे स्टॉल्स थे, चाइनीज़ स्टॉल, नॉर्मल स्टॉल्स, गोलगप्पा, चाट, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। ओवरऑल फैमिली के लिए फुल पैकेज था कि पिकनिक भी आप मना सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और पीसफुल एनवायरनमेंट को भी फील कर सकते हैं। मैंने वहाँ पर 2 से 3 घंटे स्पेंड किए, बट मुझे टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। घूमते घूमते कब शाम हो गई, कब लाइट्स ऑन हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। लाइट्स ऑन होने के बाद में तो वाओ, इतना सुंदर लग रहा था वो एटमॉस्फेयर। सन ड्रॉप हो रहा है और उसके बाद लाइट्स ऑन हो गई हैं, मतलब जैसे लग रहा था जन्नत में आ गए हैं, एकदम से फील ही अलग हो गया था एकदम। तो कोशिश करी है कि आप लोगों को ढेर सारी क्लिप्स दे पाऊँ। आई होप फ्लावर शो का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन गया था और कौन कौन जाने वाला है। और हिडन टैलेंट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के व्लॉग्स में और लेकर के आऊँ तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने प्रयागराज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, से वो भी इस फ्लावर शो में विजिट कर पाएँ। वैसे मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी अपने कंटेंट शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।